तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको ECCI द्वारा एजुकेशन द नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो आपको दिल्ली के ली मेरिडियन में किया गया है। शिक्षा पे बात हो रही है और शिक्षा के बदलते माहौल में किस प्रकार से देश में शिक्षा आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से स्किल बेस्ड जो आपको शिक्षा की बात होती है। मेरे साथ बात करने के लिए एक और जो है आपको शिक्षाविद हैं और अपनी फील्ड में माहिर। सर, एक बार मैं आपका जो है इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा। मैं गिरीश नाथ झा, प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत व प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में संगणकीय भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ। जी सर, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के बारे में ही पूछूंगा, किस प्रकार का आप देखें आपने इस कार्यक्रम को, किस प्रकार से जो स्पीकर्स हैं उन्होंने शिक्षा पे बातचीत की है। और मैंने आपका भी स्पीच थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सुना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी अपना रुख रखा। कैसे देखते हैं शिक्षा के बदलते परिवेश को इस समय में, जब काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं, नई शिक्षा नीति भी है और जिस प्रकार से चैट GPT और AI टूल्स से लेकर तमाम तरह की चीज़ें। देखिए, बड़ा अच्छा समय अभी देश के लिए है। हमें कृत्रिम प्रज्ञान जो AI है वो चाहिए इसलिए कि शिक्षा को हर आदमी तक पहुंचाना है। हर वो आदमी जो साक्षर नहीं भी है उसकी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। गांव के किसान भी है, छोटा बच्चा भी है और प्रबुद्ध वर्ग भी है, सबको शिक्षा चाहिए। और हर किसी को शिक्षा अलग अलग तरीके के लिए चाहिए, अलग अलग प्रयोजन से चाहिए। तो AI की मदद से ही हम वो सब कार्य कर पाएंगे, क्योंकि एक क्लासरूम में एक तरह के बच्चे एक करिकुलम पढ़ते हैं, लेकिन हर आदमी की आवश्यकता अलग अलग होती है शिक्षा की। अब जब मान लीजिए कोई साक्षर नहीं है, उसको किताब कैसे पढ़ेगा वो? तो मशीन उसको पढ़ा सकती है, मशीन की मदद से वो अनुवाद कर सकता है। एक क्लासरूम में कोई बच्चा हिंदी माध्यम से है, कोई अंग्रेजी माध्यम से है, तो शिक्षक एक माध्यम में पढ़ाए और बच्चे अपने अपने माध्यम में सुन लें। तो ये संभावना कृत्रिम प्रज्ञान की मदद से ही हो पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कृत्रिम प्रज्ञान देश में आएगी तब जब हर भाषा में समुचित डेटा रिसोर्सेज हों, तभी जिससे वो कृत्रिम प्रज्ञान बन पाएगा। मैंने यही कहा अभी व्याख्यान में कि हमें लोगों को एनेबल करना होगा कि आप अपनी भाषा में रिसोर्स तैयार करें जिससे कृत्रिम प्रज्ञान बन सके। और जैसे कि इस तरह के कार्यक्रम्स मैं जानना चाहूँगा, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मानवेंद्र जी और भी बाबूलाल जी, इस तरह के जो कार्यक्रम्स है जहाँ शिक्षाविदों को और यूनिवर्सिटीज़ को, फैकल्टीज़ को जो है जब सम्मानित किया जाता है, इस तरह के कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं कि जब मोटिवेशन मिलता है तो कोई भी संस्थान जो है वो काम करने को और बेहतर काम करने को उत्सुक होता है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जब एकेडमी या इंडस्ट्री साथ आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। मैं भी इंडस्ट्री से एकेडमिया में आया हूँ जी, तो मुझे पता है कि दोनों के मिश्रण से किस तरह का नया वातावरण पैदा होगा। और इंडस्ट्री सपोर्ट करे जी, और एकेडमिया रिसर्च करे और चीज़ें बनाए और उसके बाद ट्रांसफ़र करके इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्टाइजेशन हो, ये बड़ा अच्छा रहता है। और दूसरी बात, यदि इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं तो एकेडमिक्स में लोगों को और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी कंपनियां एकेडमिक्स से भी निकल के आएंगी। हमारी अपनी भी एक स्टार्टअप कंपनी है जो JNU से निकल के आई है। तो ये एक प्रोत्साहन मिलता है, ज़रूर दोनों को मिलता है प्रोत्साहन। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।